गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, बिनु नावे को संगी न साथी, मुक्ते नाम धिया वनिया। भाइयों, नाम के बगैर कोई भी आपकी सहायता ना तो कर सकता है ना कर सकेगा। आप किस चीज का मान करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं, वह कौन सी चीज है जिसे हम अपना बना सकते हैं, जिसे अपना बनाकर ही हम वापस जाकर हमें परमात्मा से मिलना है, वह नाम है। उसे तो भूले फिरते हैं, उसकी ओर तो हमारा कोई ख्याल और ध्यान है ही नहीं। जिनका संबंध या ताल्लुक हमारी देह से है, उनको हम सारी उम्र अपना अपना कहते हैं और उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। महात्मा हमें इस बेसुधी नींद से सचेत करते हैं और समझाते हैं कि भाई, उस अंतिम समय को अपनी आंखों के सामने रख कर देख। देह या शरीर का मान क्या करता है? यह तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए। जब हमारा सांसों का भंडार खत्म हो जाता है, तब हम सबको इस देह को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। कबीर साहिब फरमाते हैं, लकड़ी कहे लुहार को, तू क्या जाए मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं जाऊंगी तो ही। अर्थात लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयले बनाता है, लेकिन लकड़ी लोहार से कहती है कि कभी तूने उस वक्त के बारे में सोचा है जब तुझे अपने अंदर मिलाकर मैं भी इसी तरह तुझे तेरे कोयले बना दूंगी। कबीर साहब आगे फरमाते हैं, माटी कहे कुमार को, तू क्या रोन दे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो है। अर्थात कुम्हार मिट्टी को रोंद रोंद कर उसके बर्तन बनाता है, परंतु मिट्टी कहती है कि कभी उस समय के बारे में सोचने की कोशिश कर जब मैं तुझे अपने अंदर इसी तरह रोन डालूंगी। इसी प्रकार महात्मा समझाते हैं कि जब आखिरी वक्त आता है, तब हमें धर्मराज के पास जाना पड़ता है और हमारी कामनाओं और कर्मों के अनुसार जहां वह उचित समझता है, वहां ले जाकर हमें जन्म देता है। एक देह की कैद से छुटकारा नहीं होता और दूसरी देह का कलबूत पहले ही हमारे लिए तैयार खड़ा होता है। उसमें बाद में प्रवेश करते हैं, मौत आंखों के सामने पहले ही नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हम सबको हथकड़ियां लगी ही रहती हैं। हम 84 के जेल खाने में फंसे ही रहते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें अच्छी तरह समझाते हैं, दीन गरीबी चित्त में धरना, काम क्रोध से बचना। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर सिर्फ अफसोस ही नहीं करते, तरस ही नहीं खाते, बल्कि हमें इस जेल खाने से निकलने का साधन और तरीका भी बतलाते हैं। आप फरमाते हैं कि सबसे पहले काम और क्रोध से बचना है। ये दो जबरदस्त ताकतें हैं जिनके अधीन होकर हम ऐसे बुरे खोटे कर्म कर बैठते हैं जिनका नतीजा भुगतने के लिए जन्म जन्मांतरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। काम में फंसकर हमारी रूह नीचे की ओर गिरती है। काम की अवस्था में हमारा ख्याल फैल जाता है। जब तक हम अपने ख्याल को वापस लाकर आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करेंगे, हम अपने घर की ओर कभी भी यात्रा नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारा ख्याल काम क्रोध में फंसा है, तब तक हम उस नुक्ते या केंद्र पर ख्याल इकट्ठा ही नहीं कर सकते जहां से कि हमें असली घर की ओर सफर शुरू करना है। आप देखें, काम के प्रभाव में आकर हम अपना परिवार बढ़ा लेते हैं, रोजी पूरी नहीं पड़ती, सारा दिन दुखी रहते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां मोल ले लेते हैं जिनका इलाज कराते कराते सारी उम्र बीत जाती है। क्रोध में आकर हम एक दूसरे की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं, जिससे हमें जेल खानों के में जाकर चक्कियां चलानी पड़ती हैं, फांसी के तख्तों पर चढ़ना पड़ता है, फिर पछताते हैं। पर उस वक्त
कौन हमारी फरियाद में पुकार सुनता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं, काम क्रोध से हमेशा बचकर रहना चाहिए। कबीर साहब उपदेश देते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात बदन कुल खोए। अर्थात कामी, क्रोधी और लालची कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। कोई सूरमा और बहादुर ही इन विकारों में से ख्याल निकालता है और उसी का ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जा सकता है। कबीर साहिब आगे स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, जहां काम है वहां नाम किस तरह आ सकता है, जहां नाम बस जाता है वहां काम किस तरह रह सकता है। इसलिए हमें काम और क्रोध रूपी इन दो शत्रुओं को अपने अधीन करना है ताकि हम नाम भक्ति कर सकें, मालिक से मिलने के मार्ग पर चल सकें। दूसरी सीख स्वामी जी यह देते हैं कि मन में हमेशा नम्रता और दीनता रखनी चाहिए। आखिर हम गुरूर या अहंकार किस चीज का करते हैं। हमारे पास ये दुनियावी चीजें कोई अनोखी नहीं आई हैं, ये सब दुनिया वालों के पास होती हैं और हैं। हम परमात्मा हमें जितना अधिक देता है, हमारे अंदर उतनी ही अधिक दीनता और नम्रता आनी चाहिए। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। हम व्यर्थ ही अहंकार में फंसकर अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। संतों महात्माओं की वाणी, खासकर नानक साहिब की वाणी पढ़कर देखें, कितनी निम्रता और दीनता से पूर्ण है। आप फरमाते हैं, कहू नानक हम नीच कर्मा, सरनी परे की राखू शर्मा। गुरु नानक साहब इतने उच्च कोटि के महात्मा होकर, बल्कि खुद कुल मालिक होकर, उन्होंने अपने आप को नीच कर्मा, दासन दास, लाला गोला कहकर वर्णन करते हैं। बड़े महाराज जी भी अपने लिए कितने नम्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे। महात्मा स्वयं अपनी जिंदगी की मिसाल पेश करके हमें बताते हैं कि मन से हमें कितनी नम्रता और अजीजी होनी चाहिए। कबीर साहिब फरमाते हैं, बुरा जो ढूंढन मैं गया, बुरा न मिले कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात जब हमने अपने अंदर खोज की तो पता लगा कि दुनिया में हमसे बुरा कोई है ही नहीं। फिर फरमाते हैं, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भले सब कोई, जिन ऐसा कद्भू जिया, मीत मेरा सोए। यह स्वाभाविक है कि जो मनुष्य अपने आप को नीचा समझेगा तथा अपनी त्रुटियों को देखेगा, वही उन्हें दूर करने की कोशिश भी करेगा। जो सारी उम्र दुनिया को ही बुरा तथा छोटा समझता है और अपने आप को अच्छा और बड़ा समझता है, वह अपने दोष या नुक्स किस प्रकार दूर कर सकता है। उसके नुक्स तो और भी बड़े हो जाते हैं। हमारे मन में जितनी अधिक नम्रता और दीनता होती है, हमारा ख्याल उतना ही मालिक की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए महात्माओं ने तन मन और धन की सेवा रखी है ताकि हमारे मन में नम्रता और दीनता बनी रहे। जब हम इस तन के द्वारा साध संगत की सेवा करते हैं तो हमारे अंदर से खुद ही और अहंकार निकल जाता है। जो धन दौलत का अहंकार हमें एक दूसरे के साथ बैठने नहीं देता, एक दूसरे के साथ चलने नहीं देता, जब हम एक समान होकर साध संगत की सेवा करते हैं तो वह अहंकार हमारे अंदर से अपने आप ही निकल जाता है। संतों महात्माओं ने तन की सेवा इसलिए रखी है कि जिस तन की वजह से हम मान बढ़ाई में इतने फंसे हुए हैं, उसके प्रति हमारा मोह और प्यार ना रहे और वह साध संगत की सेवा में लग जाए। मन की सेवा है मन को इंद्रियों के भोगों से की ओर जाने से रोकना, उसे विषय विकार, शराब, कबाब आदि की ओर से हटाना। यह तन मन और धन की सेवा संतों ने इसलिए रखी है कि हम सूरत शब्द की सेवा कर सकें, हमारे मन में नम्रता और दीनता आ जाए और हमारा ख्याल अथवा हमारी सूरत इस शब्द
या नाम को पकड़ सकें। महात्माओं ने सूरत शब्द की सेवा जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम सेवा बताई है। सो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भाई, मालिक की भक्ति करने के लिए काम क्रोध को छोड़ना चाहिए, मन में नम्रता और दीनता रखनी चाहिए, ताकि हम परमात्मा की भक्ति करने के योग्य बन सकें। Oh